प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के सफल दौरे के बाद भारत वापस आ गए हैं। पीएम की सेशल्स यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक भी रही है। आजादी के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का अभूतपूर्व तरीके से वहां पर स्वागत भी हुआ। तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई भी मिली। तो वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत की मजबूत होती पहचान को भी दुनिया के सामने रेखांकित करने का यह मौका था। जलवायु परिवर्तन से लेकर ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और साथ ही विकास की साझेदारी तक की जो कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उसमें भारत और सेशल्स के बीच नए अध्याय जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के सेशल्स के सफल दौरे के बाद भारत वापस आ गए हैं। सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आर्मिनी के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर सेशल्स पहुंचे पीएम मोदी ने वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सेशल्स कितना उत्साहित था, इसकी बानगी दौरे की शुरुआत में ही नजर आई, जब एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने सेशल्स के राष्ट्रपति खुद पहुंचे। पीएम मोदी के सम्मान में एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ही बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। परंपरा और आतिथ्य की सबसे खूबसूरत तस्वीर उस होटल में भी नजर आई जहां पीएम मोदी ठहरे हुए थे, जहां बड़ी संख्या में भारतीयों ने बड़े उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर ग्लोबल साउथ के मुद्दों को वैश्विक मंच पर मुखरता से रखने पर पीएम मोदी के नेतृत्व को मान्यता देते हुए सेशल्स ने उन्हें विशेष मानद उपाधि से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। सेशल्स यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया। ये 20वीं बार था जब पीएम मोदी ने विदेशी संसद को संबोधित किया है। ये भारत के किसी भी कार्यकारी प्रमुख के लिए एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार देशों से न्यायपूर्ण जलवायु कार्रवाई करने की अपील की और द्वीपीय देशों के मुद्दों को प्रमुखता से रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शिरकत की। प्रधानमंत्री इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस समारोह में भारत की सेना और नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश की टुकड़ी ने भी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद भारत सेशल्स के बीच 19 समझौते और घोषणाएं हुई, जिनमें राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यर्पण, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष में सहयोग पर सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से भारत की सहायता से स्थापित व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सेशल्स की जनता को समर्पित किया। इस मौके पर एक स्मारक लोगों का भी अनावरण किया गया। ये लोगो भारत और सेशल्स के बीच 5 दशकों की दोस्ती, सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। अपने दौरे के पहले ही दिन पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ वहां के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान पहुंचे। पीएम मोदी ने वहां दुर्लभ कोको डे मेर पाम नामक विशेष पेड़ के बीज का बीजारोपण किया। ये बीजारोपण पीएम की पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत किया गया। पीएम ने वहां के मशहूर विशालकाय एल्डाब्रा कछुए भी देखे। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली कछुआ प्रजातियों में से एक है। भारत की ओर से सेशल्स के प्रति सहयोग की प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को एक तीव्र गति का समुद्री गश्ती पोत प्रदान किया, तो कई एम्बुलेंस समेत अन्य बहुउद्देशीय वाहन और गश्ती नौकाएं सौंपी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को पीएम मोदी ने माहे द्वीप में स्थित अरुल मिहू नवशक्ति विनयगर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। ये सेशल्स का पहला और एकमात्र हिंदू मंदिर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सेशल्स यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रह रहे अलग अलग समूह के प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात और बातचीत की। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेशल्स में भारतीय समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को साझा किया। प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा न सिर्फ दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हुई, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भारत की भूमिका और पीएम मोदी की वैश्विक नेता के तौर पर उभरती स्वीकार्यता के लिहाज से भी बेहद खास रही।